हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सभी को कृष्ण भक्ति करना चाहिए। क्यों, कारण क्या है? सबको कृष्ण भक्ति करना चाहिए, इसका कारण क्या है? लोग इस संसार में विभिन्न धर्म के लोग हैं। कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई बौद्ध है, कोई यहूदी है, सभी अलग अलग प्रकार के हैं। तो सभी हिंदू भगवान कृष्ण को क्यों स्वीकार करेंगे? तो क्या कृष्ण क्या हिंदू है? इस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जीवात्माएं क्या हिंदू है? इस संबंध में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सभी को कृष्ण भक्ति करना चाहिए, इसका अर्थ यही है कि कृष्ण बोलते श्रीमद् भागवत गीता में कि ममई वांग से जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकती। मतलब ममे बांग से जीवलोके, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, ममे बांग से मेरे शरीर का एक अंग है, मेरे शरीर का अंग से। जीवलोके, जीवलोके मीन्स दिस प्लैनेट, ये पृथ्वी लोक, स्वर्गमर्त्य पाताल पूरे 14 भुवन, अनंत कोटि ब्रह्मांड। जीवलोके, जीवलोके मतलब जहाँ पर जीवगण वास करता है, दैट इज कॉल्ड जीवलोके। जीवभूत सनातन, और जो जीव है वो सनातन है, आत्मा जीवभूत सनातन। मनसष्टानि इंद्रियानि, वो मन के साथ 6 इंद्रियों सहित इस संसार में पूरा श्रम कर रहा है। किस लिए? शांति प्राप्त करने के लिए, सुख पाने के लिए। मनसष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकती। प्रकृति स्थानी, प्रकृति स्थानी मीन्स ये जो जगत है माया का जगत है। प्रकृति स्थानी, प्रकृति मतलब माया देवी, स्थानी मतलब जगत, माया जिसे बोलते हैं माया दुर्गा देवी। दुर्गा देवी का स्थान है ये दुर्ग, माया का जगत, मर्तलोक। यहाँ पे जीव क्या करते हैं? अपने वास्तविकता को भूलकर, वास्तविकता को भूलकर, कृष्ण की सेवा को भूलकर वो इस माया के संसार में आके पूरा श्रम कर रहा है, पूरा कठोर परिश्रम कर रहा है। किस लिए? सुख पाने के लिए, वो शांति प्राप्त करने के लिए। लेकिन प्रकृति स्थान, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान की देवी शक्ति माया है, वो उसको प्रकृति 3 ताप दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक वो कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तब तक उसको ये ताप मिलता ही रहेगा। जैसे चित्र में बताया गया कि महिषासुर को दुर्गा देवी त्रिशूल देके भेद रहे हैं, छाती में त्रिशूल। तो त्रिशूल का अर्थ है आध्यात्मिक क्लेश, दैहिक क्लेश, भौतिक क्लेश। 3 तरह का क्लेश है, दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक। अपने मन के द्वारा और शरीर के द्वारा जो निकला हुआ दुख उसे बोलते हैं भौतिक। दूसरे जीवों से प्राप्त हुआ दुख उसे बोलते हैं दैहिक। दैहिक का अर्थ होता है अपने शरीर से जो निकला हुआ। भौतिक का अर्थ होता है दूसरा प्राणी अगर कुछ आपको दुख प्रदान करे, चोट पहुंचाए मन के द्वारा, जो भी किसी भी तरह का, उसे बोलते हैं भौतिक। और दैविक का अर्थ होता है प्रकृति द्वारा दिया गया, जैसे अकाल, भूकंप, बाढ़, लाइक कोरोना वायरस, ये प्रकृति द्वारा दिया गया। तो ये 3 ताप जीवों को सर्वदा घेरे रहता है। किसी न किसी एक ताप में तो रहना ही पड़ेगा। इस संसार में जो भी प्राणी है, या तो दैहिक अपने शरीर के द्वारा कुछ रोग व्याधि, बीमार, संकट, मलेरिया, लाइक दैविक या तो भूकंप, अकाल, बाढ़, सुनामी, चक्रवात, साइक्लोन, कोरोना वायरस, एनीथिंग। दैविक और भौतिक जो दूसरे प्राणियों द्वारा दिया गया। दूसरे प्राणियों द्वारा दिया गया मतलब आप कहीं पर बैठे हुए लेकिन आपको चींटी काट दिया, मच्छर काट रहा है, आप नहीं चाहते फिर भी आ रहा है। तो त्रिताप इस संसार में सबको मिल रहा है। तो जब इस संसार में त्रिताप मिलने का कारण क्या है? क्यों मिल रहा है? मिल रहा है इसलिए क्योंकि महिषासुर भगवान को स्वीकार नहीं कर रहा है।
इसीलिए दुर्गा देवी उनको त्रिशूल दे रहे। उसी तरह हम सब प्राणी इस जगत में आकर कृष्ण को भूल चुके हैं, और कृष्ण को भूलने के कारण दुर्गा देवी पूरा हम लोग को कष्ट दे रहा है। ये कष्ट तब तक चलता रहेगा, जन्म जन्मांतर देते रहेंगे, जब तक हम लोग कृष्ण की बात को नहीं मानेंगे। दुर्गा देवी को पता है ये चीज कि एक जीवात्मा जानते हैं कि कृष्ण बोल चुके सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, कि हे जीव आप समस्त धर्म को त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ। समस्त धर्म का अर्थ क्या है? जो जितना मैन मेड लॉ है, मैन मेड रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन, बौद्ध रिलीजन, हिंदू रिलीजन, ये रिलीजन, वो रिलीजन, सनातन धर्म ही एकमात्र वैदिक रिलीजन, और बाकी सब है मैन मेड या किसी देश काल परिस्थिति के द्वारा बनाया गया धर्म। अभी कोई प्रश्न कर सकता है मैन मेड तो क्या? क्रिश्चियन रिलीजन तो यीशु क्रिस्ट आके इस्टेब्लिश किया, मोहम्मद आके मुस्लिम धर्म इस्टेब्लिश किया, बौद्ध धर्म बौद्ध देव का किया, तो इसमें हम इसको मैन मेड कैसे बोलेंगे? मतलब मनुष्य द्वारा निर्मित धर्म के, वो लोग तो भगवान का प्रतिनिधि है भगवान के प्रतिनिधि, वो मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन वो किसी विशेष काल परिस्थिति के अनुसार था। ऐसा नहीं कि वही अल्टीमेट है पूरा, मतलब A to Z वो एक पथ है। जैसे कहने का उदाहरण के बोलने का अर्थ यही है कि मान लीजिए हाईवे है, जो एक हाईवे कलकत्ता से दिल्ली जाता है, दिल्ली से मुंबई जाता है, मुंबई से चेन्नई जाता है, वो बोलते हैं हाईवे, मतलब राजमार्ग, NH नेशनल हाईवे राजमार्ग। तो अगर कोई कलकत्ता जाने से, अगर नवद्वीप धाम से कलकत्ता जाता है, या जमशेदपुर से कलकत्ता आते हैं, या रांची से कलकत्ता आते हैं, हाँ, या रायपुर से कलकत्ता आते हैं, तो ये जो मार्ग है ये कलकत्ता जाने का एक मार्ग है। और उससे भी मेन मार्ग क्या है? कलकत्ता से दिल्ली जाने वाला, वो है मुख्य मार्ग। खैर दो भी NH है, नेशनल हाईवे, लेकिन वो आपका महानगर से महानगर जा रहा है। तो उसी तरह जो सनातन धर्म है ये महानगर की तरह है। ये सनातन धर्म ही जीवात्मा को कृष्ण के पास ले जा सकता है, वैदिक सनातन धर्म, जो श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के माध्यम से प्रस्थापित किया। और बाकी सब जितने सारे हैं, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, ये सब वो रोड है जो महानगर तक पहुंचता है, कलकत्ता तक पहुंचता है, मतलब अल्टीमेटली इस्कॉन तक पहुंचता है, वैदिक सनातन धर्म तक पहुंचता है। क्रिश्चियन धर्म जैसे देखिए, उस टाइम मनुष्य इतने गिर चुके थे कि उन लोगों को पता नहीं था वो माँ के साथ भी अपना यौन संग कर लेता है, वो इतना गिर चुका था। वैसे समाज में कैसे उसको शिक्षा दी? मोहम्मद रिलीजन में उस टाइम आपका वर्णन है, हाँ, ये सब कुरान में वर्णन है कि कुरान में मोहम्मद उनको शिक्षा दे। जितने सारे आयत है, आयत मतलब जैसे श्लोक, हमारे संस्कृत में जैसे श्लोक बोलता है, उर्दू में उसे बोलता है आयत, अरबी भाषा में। तो आयत में, एक आयत में मोहम्मद बोले हैं कि आज से तुम अपने माँ के और बहन के साथ यौन संग करना छोड़ दो। मतलब अभी सोचो, श्रील प्रभुपाद बोलते इस संबंध में एक बुक्स है जो प्रभुपाद लेक्चर दिया था, तेहरान मतलब एक देश है, मुसलमानों का देश। तो श्रील प्रभुपाद उस तेहरान में गए थे प्रचार के लिए 1967 में। तब श्रील प्रभुपाद ये कोटेशन किया था कि देखिए मोहम्मद ने बोला था कि आज से आप लोग अपनी माँ और स्त्री की, अपनी बहन के साथ यौन संग करना छोड़ दो। तो प्रभुपाद उसमें पॉइंट आउट कर रहे, जरा देखो अभी उस तरह का समाज क्या है। तो ऐसे समाज में क्या तुरंत क्या कोई सनातन धर्म को एक्सेप्ट करेगा? संभव नहीं है। तो इसीलिए उसको उस मार्ग से इस मार्ग लाने के लिए एक पंथा थी जिसको नाम दिया गया मोहम्मद रिलीजन, मीन्स मुस्लिम धर्म। तो लेकिन वही अल्टीमेट नहीं है, उनका अल्टीमेट गोल है यहाँ तक आना, कहाँ? सनातन धर्म तक। और मोहम्मद भी लास्ट में बोल के गए और यीशु क्रिस्ट भी लास्ट में बोल के गए। अगर आपको वास्तविक सनातन धर्म या वास्तविक धर्म को जानना है तो आपको भारतवर्ष आना है। और भारतवर्ष आने का अर्थ क्या है? ये सनातन धर्म को पहचानना, ये वैदिक सनातन धर्म जो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोल चुके हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। ये हिंदू क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म, वो धर्म, यहूदी धर्म, सबको त्याग करके किसके शरण? मेरी शरण। और श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के माध्यम से वही सबको सिखाता है कैसे श्री कृष्ण की शरण में लेना, श्री कृष्ण की शरण में आना है। पहले इस्कॉन स्टैब्लिश करने से पहले सभी लोग मंदिर में जाके ऐसे करते थे और अभी भी करते हैं। लेकिन जो भी इस्कॉन में आया, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो या जो भी हो, सभी आके दंडवत करना, अपना पूरा शरीर को जमीन पे लिटा दे रहे। क्यों? इसे बोलते सरेंडर। श्रील प्रभुपाद ने सिखाया
मामेकम शरणम व्रज, मतलब कृष्ण की शरण में आओ, यही आपकी शांति का मार्ग है। तो अगर कोई प्रश्न कर सकता है कि हिंदू रिलीजन, अरे हिंदू रिलीजन बोल के शिल प्रभुपाद बोलते कि हिंदू बोल के कोई शब्द है ही नहीं वैदिक शास्त्रों में। पूरे वैदिक साहित्य में, पूरे वर्णाश्रम धर्म में आपका कहीं पर हिंदू बोल के उल्लेख नहीं है। वहाँ पर वर्णाश्रम और सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म, इसका उल्लेख है। हिंदू धर्म मुसलमानों द्वारा दिया गया। यूनानी लोग, सिंधु नदी के उस पर बसने वाले लोग हिंदू को उच्चारण, सिंधु नदी के उस पर सिंधु को उच्चारण की अशुद्धि से हिंदू पुकारने लगे और हिंदू से हिंदुस्तान हुआ। अदरवाइज हिंदू बोल के शब्द किसी भी वैदिक ग्रंथ में नहीं है। न विष्णु पुराण, न शिव महापुराण, न चार वेद, न सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत, महाभारत, गर्ग संगीता, मनु संगीता, रामायण, रामचरितमानस, किसी में भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं। हिंदू शब्द अंग्रेजों की देन है या सिंधु नदी के उस पर बसने वाले मुसलमानों का दिया गया देन। अदरवाइज हिंदू बोल के कोई उल्लेख नहीं है। तब से ये परंपरा चल रही है कि हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू धर्म। अदरवाइज धर्म एकमात्र सनातन धर्म ही था। और वैदिक सनातन धर्म जो गुरु परंपरा कुछ दिन पहले आप लोगों को बोले थे हम, ब्रह्मा, शिव, ब्रह्मा, कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नरहरि, व्यासतीर्थ, सब लास्ट में चैतन्य महाप्रभु, षड्गोस्वामी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद, इस्कॉन और अभी सारे हम सबको मिला है। ये वैदिक सनातन धर्म। तो अगर वास्तविक कोई वैदिक सनातन धर्म को जानना चाहते हैं तो उनको इस संस्था में जोड़ना है। अब इसका भी भाग है, 4 विभाग है। वैदिक सनातन धर्म का 4 प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 4 शाखाओं में विभक्त किया है। कुमार संप्रदाय, आपका श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, हाँ कुमार, श्री, ब्रह्म, निम्बार्क संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय में लक्ष्मी जी प्रतिनिधि करते हैं, जिसमें रामानुजाचार्य जाते हैं। आपका निम्बार्क संप्रदाय आपका आते हैं शिव जी से। रुद्र संप्रदाय, यस, रुद्र संप्रदाय से निम्बार्क आचार्य आते हैं। ब्रह्म संप्रदाय से जो हम सब हैं जुड़े हुए, मध्वाचार्य, मध्व गौड़ी संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय। तो ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय में भगवान शिव आते हैं, जो भगवान शिव का एक परंपरा है। तो सभी ऑथेंटिक है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण के इस 4 संप्रदायों में से मध्व गौड़ीय, जो मध्वाचार्य का दिया, मतलब ब्रह्म संप्रदाय को सिलेक्ट किया। तो हम लोग को हर चीज़ का इस संसार में जो बुद्धिमान व्यक्ति हो तो लेटेस्ट चीज़ को उपयोग करता है। इस संसार में जो भी व्यक्ति बुद्धिमान होता है तुरंत जो लेटेस्ट चीज़ मिलता है उसको एक्सेप्ट करता है। अभी बोलेंगे अरे भगवान ने तो 4 संप्रदाय दे के छोड़े इस पृथ्वी लोक में, ब्रह्मा, रुद्र, श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। हाँ, तो हम लोग सिर्फ इस्कॉन में ही क्यों जाएंगे या ब्रह्म संप्रदाय में ही क्यों जाएंगे? लेकिन एक चीज़ आप लोगों को समझना है कि भगवान श्री कृष्ण ने 4 संप्रदाय 4 जगह 4 व्यक्तित्व को दिया। एक लक्ष्मी देवी को, ब्रह्मा जी को, और रुद्र शिव को, हाँ, और कुमार संप्रदाय, 4 कुमार, चतुष्कुमार। तो 4 कुमार ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी दिए। और वही श्री कृष्ण कली युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और वो चैतन्य महाप्रभु किसको एक्सेप्ट किया? अभी ब्रह्म संप्रदाय को। इसका मतलब ऑथेंटिक क्या है? सभी ऑथेंटिक है, लेकिन लेटेस्ट मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप कोई पुराना मोबाइल यूज करते थे नोकिया का या मोटरोला सेट जो 1200 रुपये में मिलता था, तो अभी आपको मिल रहा है कुछ अलग, एप्पल लाइक दैट, सोनी, सैमसंग, जो बहुत ही लेटेस्ट है। तो अभी क्या आप बोलेंगे नहीं, अरे ये तो नया है, ये बहुत पुराना मॉडल है, ये नोकिया का ना बहुत पुराना है, इसको एक्सेप्ट। तो जो मूर्ख होगा वही पुराना चीज़ में बंधे रहेगा, लेटेस्ट चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। लेटेस्ट का इसका मतलब हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि अभी जो श्री चैतन्य महाप्रभु का एक नया रिलीजन, नया धर्म की स्थापना की, ऐसी बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु वही पुराने धर्म को, पुराने परंपरा को ही एक्सेप्ट किया, लेकिन उनमें से जो ऑथेंटिक है, वर्तमान कलियुग के लिए जो संभव है, राधा कृष्ण की सेवा, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, जो सबके लिए सुविधा है, महाप्रभु आप वही वाला सुविधा वाला मोबाइल लेंगे ना, जिसमें कैलकुलेटर भी रहेगा, कैमरा भी रहेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी रहेगा, वीडियो प्लेयर भी रहेगा, इंटरनेट भी रहेगा, घड़ी भी रहेगा, सब कुछ
या सिर्फ हेलो, नहीं ना, आप तो लेटेस्ट को यूज करेंगे। तो उसी तरह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए और ये जो 4 संप्रदाय उनमें से मध्वाचार्य मध्व गौड़ी संप्रदाय को इस्टेब्लिश किया, वही मध्व गौड़ी संप्रदाय अभी इस्कॉन के नाम से जाने जाते हैं। और अभी इस्कॉन वो सारे विश्व में फैला हुआ है, चीन, जापान, रूस, मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पूरे विश्व में फैला हुआ, पूरे पृथ्वी लोक में। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो इस्कॉन को ग्रहण करेगा और इस इस्कॉन संस्था में अपने आप को समर्पण करके, श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने आप को आत्मसमर्पण करके इस संस्था से या अपने आप को मामेकम शरणम वर्जय, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो बोले हम ताम सर्व पापेभ्यो, कि सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त प्रकार हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ये सब को छोड़कर एकमात्र कृष्ण की शरण में आना। कृष्ण की शरण में आना ही सनातन धर्म है। सनातन मतलब क्या है? सनातन मतलब शाश्वत, इटर्नल, हमेशा। और सनातन का अर्थ होता है पहले भी थे, अभी भी है, भविष्य में भी रहेगा। हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम कुछ देश काल विशेष अनुसार किया गया था। जैसे कुछ देर पहले आप लोगों को बोले मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, कुछ देश काल पात्र विशेष। बौद्ध धर्म, जिसे वेदों के नाम पर बहुत पशु बलि दिया जा रहा था, तब व्यासदेव क्या बोलते बौद्धदेव भगवान श्री कृष्ण केशव धीरता बौद्ध शरीर जय जगदीश, केशव मीन्स कृष्ण बौद्ध के रूप में आया और बोले कि मैं आपके वेद को ही नहीं मानता। क्योंकि जब तक वो नहीं बोलेगा कि मैं आपके वेद को नहीं मानता, तब तक ये लोग मतलब बलि देना बंद नहीं करेंगे। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में लास्ट में बोला कि वो साक्षात कृष्ण है बौद्ध देव, लेकिन फिर भी उसे नास्तिक माना गया। क्यों? कि वेद ना मानिया बौद्ध होइलो नास्तिक। बौद्ध, बुद्ध नहीं, बुद्ध मतलब भगवान श्री कृष्ण। बौद्ध मीन्स बुद्ध का फॉलोअर, बुद्ध का फॉलोअर को कहा जाता है बौद्ध। बुद्ध और बौद्ध मीन्स वेद न मानिया बौद्ध होइलो नास्तिक। बौद्ध मीन्स जो बुद्ध देव का जो फॉलोअर है वो सब वेद को नहीं माना, क्योंकि बुद्ध देव ने उस टाइम नकारा था कुछ कारण के लिए। किस लिए? क्योंकि अगर नहीं नकारेंगे तब कोई इस मतलब क्या बोलते हैं, ये संहार, ये जो बलि देना, गाय बलि, पशु बलि देना, ये बंद नहीं करेंगे। तो उसको बलि देने के, वो चीज़ को बंद करने के लिए व्यासदेव कुछ समय के लिए उसको ये करना पड़ा। तो ये सब जो है एक एक रिलीजन, कुछ देश काल परिस्थिति के अनुसार। लेकिन जो सनातन धर्म, सनातन का अर्थ ही होता है समस्त, सब समय के लिए, फॉर इटर्नल, हमेशा के लिए। तो ही सनातन धर्म अभी इस्कॉन के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से, बुद्धिमान व्यक्ति आप लोग को इसको मतलब पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है कि इस्कॉन ही एकमात्र वैदिक सनातन धर्म है। इसको आज आपको आज स्वीकार करना है, या कल स्वीकार करना है, या भविष्य में स्वीकार करना। स्वीकार तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सोच सकते हैं प्रभु जी इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस्कॉन के बारे में बोल रहे हैं, सनातन धर्म एकमात्र इस्कॉन है। लेकिन आप भी इस चीज़ को एक दिन मानना पड़ेगा। अगर यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो आपको ये चीज़ एक दिन स्वीकार करना पड़ेगा। हम ये बोल रहे पूरा फोर्सफुली, पूरा फ्रेंकली, पूरा चैलेंज के साथ। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सच्चाई है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और ब्रह्म संप्रदाय को वो एक्सेप्ट किया। और वही चैतन्य महाप्रभु का सेनापति भक्त, मोर सेनापति भक्त तो जाइबे तो था। चैतन्य चरिता में, चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर बोले हैं कि महाप्रभु लिखा है 500 वर्ष पूर्व लिखा है, मतलब चैतन्य मंगल लिखा है। चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर लिखे हैं कि यदि पापी धर्म छेड़े दूर देशे जाय, मोर सेनापति भक्त से जाय तो था। मीन्स कि अगर कोई पापी धर्म छेड़े, अगर कोई पापी अपना धर्म को छोड़कर दूर देश से जाए, अगर कोई पापी अपना सनातन धर्म त्याग करके दूर देश में चले जाते हैं। दूर देश मीन्स अमेरिका, जापान, मलेशिया, थाईलैंड। पहले तो सभी भारत था और सभी एक संस्कृति, एक भारतीय संस्कृति, वैदिक सनातन धर्म को मानते थे। लेकिन कली के प्रभाव से सभी विभक्त हो गया। क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध, जैन अलग अलग में रिलीजन में विभक्त हो, अलग अलग ग्रुप में चले गए। ठीक है, तब लोचनदास ठाकुर क्या लिखा कि यदि पापी दूर देश से धर्म छेड़े दूर देश से जाए, मोर सेनापति भक्त जायज बेत था। मीन्स अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पापी धर्म को छोड़कर, अपना सनातन धर्म को छोड़कर
दूर देश में चले जाते हैं, मतलब भारतीय संस्कृति को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं और अपना धर्म को अपना लेता है। अपना धर्म बोल के हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सनातन धर्म को छोड़ करके ये इसको त्याग करता है। मोर सेनापति भक्त जाए बेतो था, तो मेरा सेनापति भक्त वहाँ पे जाता और उन सबको मतलब पूरा जब्त कर देता है, मतलब उसको पूरा काबू में लाकर इस सनातन धर्मों में रिटर्न ले आता है। तो उसका जीता जागता उदाहरण कौन है, जीता जागता प्रमाण कौन है? सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन का फाउंडर आचार्य, हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य इस्कॉन। वो है चैतन्य महाप्रभु क्या किए, मध्व गौड़ीय संप्रदाय को स्टैब्लिश किए और वही चैतन्य महाप्रभु का सनातन सेवक श्रील प्रभुपाद वही श्री महाप्रभु के चरणों में सबको गिरा दिया, मतलब सबको उसके चरणों में दिया। यही है आपका वास्तविक सनातन धर्म। तो अभी बुद्धिमान अपनी बुद्धिमत्ता को विचार किए, हम जो बोले या कोई मन की भाषा है या कोई मेंटल स्पेकुलेशन है या कोई डुप्लिसिटी है या कोई जगलरी ऑफ वर्ड्स, शब्द चातुरी है। आप लोग अपनी बुद्धि से विचार कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण 4 धर्मों की स्थापना की। 4 धर्म मतलब धर्म है कि सनातन धर्म को 4 विभागों में, ब्रह्मा के द्वारा, शिव जी के द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा, कुमार संप्रदाय, कुमारों के द्वारा, सनत कुमार, सनंदन, सनत कुमार, सनक एंड सनंदन। तो ये 4 कुमार, तो ये 4 संप्रदाय है, ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी देवी, श्री और सनत चतुर कुमार। तो उनमें से चैतन्य वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलि युग में आए और कलि युग में आके अभी क्या किया, सिर्फ ब्रह्म संप्रदाय को एक्सेप्ट किया कि कलि युग के लिए यही बेस्ट है और इसी से लोग उद्धार होकर भगवान के धाम, भगवत धाम, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो सकती है। अभी प्रश्न उठ सकता है क्या बाकी 3 संप्रदाय में जुड़ने से क्या भगवत धाम नहीं जा सकते? जा सकते, लेकिन वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन में। अगर गोलोक वृंदावन जाना है तो इस्कॉन को अपनाना, चैतन्य महाप्रभु जो दिए और श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की धारा में उसको स्टैब्लिश किया। तो अभी चॉइस आपके हाथ में है, चूज इज इन योर हैंड, आपके हाथ में है। अगर आप ईर्षा करेंगे नहीं हम इस्कॉन में क्यों जाएंगे, बहुत सारे धर्म में तो जाओ, कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन आपको गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करना है तो आपको इस्कॉन में आना है और श्रील प्रभुपाद के कहे निर्देश अनुसार अपने भक्ति जीवन को अपनाना है। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट बनना है तो कोई बात नहीं, योर हैंड योर चॉइस, योर लाइफ, आपका जीवन, आपका हाथ, आपका इच्छा, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ वास्तविक वैदिक सनातन धर्म इस्कॉन है, आज भी है। अभी चाहे आप आज मानिए, चाहे कल मानिए या परसों मानिए या अपने जीवन के आखिरी सांस तक, लेकिन आपको एक ही चीज़ मिलेगा, इस्कॉन ही वास्तविक सनातन धर्म है। दैट्स ऑल। हरे कृष्ण।